हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम लोग बातें करते हैं डेली लाइफस्टाइल, रेसिपीज़ और पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो जो आज का वीडियो है वो है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, कि अगर आप घर में कोई मूर्ति लाते हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में अब भ्रम होता है, जब से ये यूट्यूब में लोगों ने ये भ्रम जो इतना भी फैलता है, ये सब यूट्यूब की वजह से ही फैल रहा है। तो बहुत जगह मैंने देखा है यूट्यूब में ऐसा बताते हैं कि अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो पहले दिन आपको उन्हें अनाज में रखना है, दूसरे दिन शक्कर में रखना है, तीसरे दिन फल में रखना है, फिर फूल में रखना है। इस प्रकार वो प्राण प्रतिष्ठा की विधि बताते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी प्राण प्रतिष्ठा मान्य नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम लोग आपको पूरी प्राण प्रतिष्ठा की विधि बताते हैं, कौन सी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किस प्रकार आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अगर कोई मुहूर्त होता है तो उस मुहूर्त को भी हम आपको बताएंगे, मतलब किस मुहूर्त में हमें ध्यान देना चाहिए, कब करना चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो जो हमें पता है, जैसे हमने की है प्राण प्रतिष्ठा, तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो आप उन देवी या देवता की मूर्ति ले लीजिए। सबसे पहले आपको ऐसा कोई दिन देखना है, जैसे कि सोमवार हो गया, बुधवार हो गया। मतलब दिन तो देखिए सारे अच्छे हैं, आप जिस दिन भी करना चाहें। अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग मुहूर्त होते हैं। अब जैसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अगर आप कर रहे हैं, तो अगर उस जिस दिन से आप शुरू करते हैं, तो अगर या 5 दिवसीय जो होती है प्राण प्रतिष्ठा, अगर उन दिनों के बीच में एक पूख नक्षत्र होता है, अगर वो मिल जाए तो बहुत शुभ होता है। भगवान शिव या शिव परिवार की आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो उसके लिए कभी कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, आप किसी भी दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो मूर्ति ले लेनी है। अगर आपने मंगवाई है तो आप मंगवा लीजिए, आप पूरे इंतज़ाम कर लीजिए। जैसे आपको सबसे पहले इंतज़ाम करना है अनाज का, तो आपको जौ ले लेना है, गेहूँ ले लेना है, चावल ले लेना है और मूंग की दाल ले लेनी है। अगर आप शंकर जी की कर रहे हैं तो शिव परिवार या शंकर जी की कर रहे हैं, देखिए शिवलिंग और शालिग्राम की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो आप लोग ये गलती कभी भी मत करिएगा कि शंकर जी और शालिग्राम जिस दिन भी आप लाएँ, उनका पंचम से स्नान करवा के आप उनको उसी दिन विधिवत रख सकते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप शिव परिवार की कर रहे हैं या शिव शक्ति की मूर्ति की स्थापना करना चाह रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको काला तिल लगता है। और दूसरे देवी देवताओं के लिए आपको सफ़ेद तिल लगता है। जैसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का करना है तो आपको सफ़ेद तिल लेना पड़ेगा, और कृष्ण जी के और राधा जी की करना है तो आप उनके लिए भी सफ़ेद तिल ले सकते हैं। अगर आप दुर्गा माता की कर रहे हैं तो उनके लिए आप काला तिल लीजिए, सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं उनके लिए आप। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों का व्यवस्था कर लेनी है। अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 5 दिन आप कलश स्थापना करें, तो आप कलश स्थापना के लिए कलश ले लीजिए, पंचपल्लव ले लीजिए, नारियल ले लीजिए। और अगर आप अखंड दीप जलाना चाहते हैं 5 दिन का, अखंड दीप जलाइए, अखंड दीप की इंतज़ाम कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। तो जिस प्रकार आपको करना चाहते हैं, लेकिन ये 5 तरह के अनाज आपको ज़रूर ले लेने हैं। एक कोई आपको पात्र ले लेना है, अगर पात्र मिट्टी का संभव हो सके मिट्टी का ले लीजिए, और पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, चांदी सोने का ले सकते हैं। कोशिश करा करिए कि पूजा पाठ में स्टील का, प्लास्टिक का, लोहे का इस्तेमाल ना करें। लेकिन तब भी अगर आपके पास इतना बड़ा कोई, जैसे विग्रह जो होते हैं मोस्टली थोड़े बड़े ही होते हैं, मगर ज़्यादा बड़े नहीं, कहा जाता है हमारे ग्रंथों में कि अपने हथेली में जो अंगूठा अगर आपने ऐसे हाथ रखा है, इससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। तो इतनी बड़ी मूर्ति भी अगर आप लेंगे, तो अगर आपके पास इतना बड़ा भी कोई बर्तन नहीं है पीतल का, तांबे का, तो आप स्टील यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोहा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम कभी भी यूज़ मत करिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टील आप यूज़ कर सकते हैं। किसी किसी में सामर्थ्य नहीं होता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले उस जगह को साफ़ कर लेना है। एक ऐसा स्थान आप नियुक्त कर लीजिए जहाँ आप उन 5 दिन में उसको ना कोई छू सके, ना उसको हिला सके। तो उन 5 दिनों में आपको उन्हें छूना नहीं है। अगर आपने उनको छुआ या हिलाया तो वो खंडित हो जाते हैं। तो सबसे पहले
स्थान को साफ़ कर लीजिए। उसके ऊपर कोई वस्त्र बिछा लीजिए, लाल या पीला या सफ़ेद कलर का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप जो भी पात्र आप रख रहे हैं वो रखिए, जिसमें आपको भगवान को जिसमें आपको भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप पहले कलश की पूजन कर लीजिए। कलश स्थापना हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया किस प्रकार करना है। नीचे अष्टदल कवल बना दें, या फिर आप गेहूँ रख लें या चावल से रख लें, उसके ऊपर कलश रखें। कलश में जल और गंगा जल डालें, उसमें आप 5 सुपारी और लौंग, इलायची, कपूर ये सब डालें। उसके ऊपर पंच पल्लव लगाएं, कटोरी रखें, उसमें चावल रखें। और अगर आप कलश इसमें रख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि नारियल रखें। नारियल कौन सा रखना चाहिए? नारियल सूखा वाला नारियल रखिए, जिससे आप आखिरी दिन होम करें या हवन करें तो आप उसमें यूज़ कर लें। और अगर अखंड दीप जला रहे हैं तो अखंड दीप जला लें। और उसके भी पहले अगर आप अखंड दीप नहीं भी जला रहे हैं तो एक ऐसा दीपक जला लें प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो कुछ देर तक जलता रहे, और वो हमारी पूजा का साक्षी रहेगा। तो दीप का पूजन, सबसे पहले आप दीप का पूजन कर लीजिए, गणेश जी का आवाहन कर लीजिए। फिर भगवान को आप पंचामृत से स्नान करवाइए, गंगा जल से स्नान करवाइए। अगर आप पंचामृत से नहीं स्नान करवा रहे तो सिर्फ जल और गंगा जल से आप उनका स्नान करवा लीजिए। फिर उनको आप पोंछ लीजिए, उनके आँखों में पट्टी बांध दीजिए। और उसके बाद आपको जो पात्र है उसमें सबसे पहले एक कपड़ा बिछा लेना है। उस कपड़े में आपको सबसे पहले जौ डालना है। फिर जौ के ऊपर आप भगवान के जो शिव विग्रह हैं उनको आप रख दीजिए। फिर उसके ऊपर से आप गेहूँ डालिए, फिर मूंग की दाल डालिए, फिर तिल, फिर आखिरी में चावल डालिए। उसके ऊपर फिर से आपको कोई पीला कपड़ा बिछा देना है, उसको बंद कर देना है। बंद मतलब पीले कपड़े से उसको बंद कर देना है। धूप दीपक दिखानी है आपको। और इसमें सबसे बड़ा महत्व ये होता है, कोई चीज़ें चेंज नहीं होती किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा में। जैसा कि हमने बताया, प्राण प्रतिष्ठा इसी प्रकार आपको सब में करनी है, सारे विग्रहों में। बस चेंज ये आ जाता है कि जैसे आपने पहले विष्णु लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा की, या गणेश लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा की, और राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की, शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसके लिए आपको अलग अलग सामान की ज़रूरत होती है। वो सामान क्या होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आप राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए हमें तुलसी की माला ज़रूरी चाहिए होती है, क्योंकि तुलसी की माला बहुत प्रिय होती है भगवान कृष्ण को। और तो आप उनके लिए तुलसी की माला रखें। उससे आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ, हम इस माला से हर दिन इतने माला भगवान के नाम का जाप करेंगे, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहीं उनके समक्ष बैठकर। तो वो लेना आपको ज़रूरी है। अगर आप भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के कर रहे हैं तो विष्णु जी के लिए आप या तो चंदन की माला ले लीजिए, या तो आप तुलसी की ही माला ले लीजिए। भगवान माता लक्ष्मी के लिए आप कमलगट्टी की माला ले लीजिए। भगवान गणेश के लिए आपको हल्दी की माला लेनी चाहिए। भगवान शंकर की कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। और फिर आप संकल्प भी आपको करना पड़ेगा कि हाँ, हम इतने दिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हम इतनी माला का 1 माला, 2 माला, 3 माला, ऐसे कोई मंत्र आप भगवान का लीजिए। जैसे शंकर जी की कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, गणेश जी के ओम गण गणपतये नमः, लक्ष्मी जी का कोई मंत्र, बीज मंत्र आप ले सकते हैं। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार आप उनके मंत्रों का जाप करेंगे। तो 5 दिन आपको इसी प्रकार रहना है। अगर आप 5 दिन का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप 5 दिन का व्रत धारण कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप 5 दिन अपने घर में सात्विक भोजन बनाइए। और उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा। और 5वें दिन, जब 5वां दिन हो तो उस दिन आपको क्या करना है, शाम के समय पूरा दिन निकल जाए, उसके बाद शाम के समय जब गोधूली बेला हो तो फिर से आप अपना पूजन स्वच्छ हो के, नहा धो के अपना भगवान के पास आएँ, दीप प्रज्वलित करें सबसे पहले। फिर भगवान को जो भी, पहले तो क्षमा याचना मांग लें भगवान से कि भगवान जो भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। अब हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा का आज अंतिम दिन है, तो हम इसको जो है पूर्ण करने जा रहे हैं। तो इसको आप हमारे जो भी हमने जप बिना जाने अनजाने में जो किया उसको सफल करिए। फिर आप भगवान को निकालिए, उनका स्नान करवाइए। फिर स्नान करवाने के बाद अगर आपकी विग्रह, जैसे अगर आपने लक्ष्मी विष्णु जी का विग्रह लिया है, राधा कृष्ण का विग्रह लिया है, भगवान शंकर माता पार्वती का विग्रह लिया है, तो आपको उनकी आँखों से पट्टी इस प्रकार हटानी है कि आमने सामने, जैसे ये राधा जी हैं तो ये कृष्ण जी हैं, इन दोनों को आमने सामने रख के इनकी आँखों से पट्टी हटाइए। ऐसे ये विष्णु जी, ये लक्ष्मी जी, ये शंकर जी,
ये पार्वती जी। इस प्रकार आपको उनके आँखों से पट्टी हटानी है, जिससे वो पति पत्नी हैं तो उनके जो आँखों जो भी तेज निकलेगा वो एक दूसरे में समाहित हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है आपका, जैसे जॉइंट कुछ मूर्तियाँ एकदम जॉइंट आती हैं शिव परिवार जैसे, मोस्टली आपको पता है शिव परिवार जॉइंट आता है, तो आप उनके सामने अपना शीशा रख सकते हैं, तो जिससे होगा वो उनकी जो तेज होगा वो उन्हीं में समाहित हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पूजन करना है। फिर उनका स्नान आप पहले करवा चुके हैं, स्नान के बाद उनकी आँखों से पट्टी निकालनी है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आप उनका श्रृंगार करिए, जो वस्त्र है वस्त्र पहनाइए, उनका अच्छे से श्रृंगार करिए, चंदन और होली कुमकुम इन सब से उनको पूजन करिए। अगर भगवान है तो उनको जनेऊ अर्पित करिए। और अगर देवी का आप कर रहे हैं, जैसे देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी दुर्गा, तो इनको आप श्रृंगार की सामग्री, घर की अगर माताएं बहनें हैं तो उनको श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ये श्रृंगार की सामग्री वो स्वयं भी यूज़ कर सकती हैं। हो सके तो अगर आप किसी देवी का कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ आभूषण ज़रूर चढ़ाएँ, भले ही वो आभूषण आप बाद में अपने यूज़ में ले लें, लेकिन उस समय उनको कोई आभूषण सोने या चांदी का अवश्य चढ़ाएँ। उसके बाद फिर से आपको माला का जप करना पड़ेगा। जब आप उनको निकाल के उनको श्रृंगार करके उनको उनकी जगह विराजित कर देंगे, उनको उसी चौकी में, जिस चौकी में आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए सामान रखा था, उनको ढक के वहीं पे आपको उन्हें स्थापित करना है। फल चढ़ाना है, सबसे पहले फूल चढ़ाना है, फूल माला चढ़ाने इत्यादि सब आप चढ़ा के उनको मिठाई चढ़ाइए, जो भी उनकी प्रिय मिठाई होती हैं। उसके बाद आपको फल चढ़ाना होगा। नॉर्मल ऐसी पूजा करके दक्षिणा आप अर्पित कर दीजिए भगवान को। दक्षिणा अर्पित करने के बाद आप माला का जप करिए। जो भी आपने संकल्प लिया था तो वो आखिरी दिन होगा, तो आपको उस माला को जप करके, उस माला को आचमन करके उसको आपको भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना है कि हाँ, आज से हमने अपना संकल्प पूर्ण किया है। तो इस प्रकार से आखिरी में आप छोटा सा होम हवन कर सकते हैं, या धूप दिखाइए भगवान को। जिस प्रकार आप करना चाहते हो उस प्रकार करिए और आपकी प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो जाएगी। घर में अगर आपके बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान से सबसे पहले प्रथम आशीर्वाद आप भगवान से लीजिए, उसके बाद घर के बड़ों के आशीर्वाद लीजिए और फिर प्रसाद ग्रहण करिए। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा इस प्रकार हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो नॉर्मली 2 प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर साफ होता है। जो चल प्राण प्रतिष्ठा होती है वो घर में की जाती है, क्योंकि चल प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा कोई संकल्प नहीं किया जाता है कि जिस स्थान, हम पहले आपको अचल बताते हैं। अचल में क्या होता है? अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें यह प्राण प्रतिष्ठा के पहले यह संकल्प करवा दिया जाता है कि जिस स्थान में हम भगवान देवी देवता जो हैं उनको हम स्थापित करेंगे, तो वो स्थान उनके नाम हो जाएगा। अब जीवन भर भगवान उसी स्थान पर विराजमान रहेंगे। लेकिन चल प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा नहीं होता है। चल प्राण प्रतिष्ठा में हमने भगवान को प्रतिष्ठित किया है, भगवान के अंदर हम उनके जो प्राण होते हैं उनको प्रतिष्ठित कर रहे हैं, परंतु उनका कोई स्थान निर्धारित नहीं कर सकते हम उसमें हाँ, वो हमारे घर में हैं। तो नॉर्मल घर में लोग जो होता है वो चल प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अचल प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों के लिए ही होता है। तो आप ऐसा कोई संकल्प ना करें कि हाँ, क्योंकि देखिए कभी ना कभी ऐसा, भगवान ना करे, अगर कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी दिक्कत हो, आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अचल प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ये अनिवार्य हो जाएगा कि आपको भगवान की नियमित नित्य पूजन अर्चन करना होगा, पूरे नियम और संयम पूर्वक। अगर आप अचल प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, चल प्राण प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत हो रही है, अगर जैसे कि किसी की डेथ हो गई और आपको उन 13 दिनों में भगवान का पूजन नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान क्षमा कर देंगे। क्योंकि हमने भगवान से ऐसा, मतलब चल प्राण प्रतिष्ठा में कोई ऐसा नियम नहीं होता है। और फिर भगवान आप अपने घर में प्रतिष्ठित करेंगे तो आपको उनका पूजन तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने शौक़ में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में विराजित कर लिया है, फिर आप ना उनका स्नान करवाते हैं, ना ध्यान करवाते हैं, ना पूजन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पूजन आप करिए, विधि विधान से करिए, जैसा आप कर सकते हैं, लेकिन उनका पूजन अवश्य करिए। तो हम मतलब समझ रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें आपकी जो प्रॉब्लम हो आप बताइएगा। हो सकता है कि हम उसको क्लियर कर पाएँ। और आशा करते हैं कि आपको अचल और चल प्राण प्रतिष्ठा में
फ़र्क समझ में आ रहा हो। और ये भी आशा करते हैं कि आपको ये जो प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो है वो आपके लिए लाभदायक हो, आपको समझ में आए मतलब किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा घर में करनी चाहिए। और फिर ये भी होता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में बहुत पुराने विग्रह हैं, तो अब हमें पता चला है कि प्राण प्रतिष्ठा तो उनकी हुई नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, पहले तो ऐसा कहा जाता है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। जब उनमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तभी उनमें पूजा करने योग्य वो मूर्ति, तब वो विग्रह बन जाते हैं, तब वो भगवान के श्री विग्रह बन जाते हैं। जब तक उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वो एक मूर्ति होते हैं, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो भगवान के शिव विग्रह हो जाते हैं, उसमें प्राण आ जाते हैं कहा जाता है। तो इसलिए हमेशा प्राण प्रतिष्ठा करके ही मूर्ति को स्थापित करें। तो अगर ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत पुराने विग्रह हैं, आपको पता चल रहा है कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहा भी ये भी जाता है कि अगर आप उसमें 3 दिन 5 दिन अगर आप उसमें लगातार पूजन कर लेंगे मूर्ति में, तो उसमें अपने आप प्राण आ जाएंगे। तो आप तो इतने सालों से पूजन कर रहे हैं तो उसमें तो प्राण आ ही गए हैं, तो आप उसका निश्चिंत होकर आप पूजन करिए। तो आशा करते हैं कि आप सबको हमारा यह वीडियो थोड़ा लाभदायक लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, तो आप हमें सपोर्ट दें। तो धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बाय बाय।